हाय गाइस व्हाट्सअप, दिस इज ज़िया रियाज। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जिसे असेंबल करके हम एक बिगनर्स ड्रोन बना सकते हैं। और आज मैं आपको इन सब के बारे में एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले अगर हम फ्रेम की बात करें तो ये है F450 फ्रेम। 450 का मतलब है कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 450 mm का है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक 330 mm का और एक 450 का। और अभी हमारे पास 450 mm का है। मोटर्स की बात करें तो हम यूज़ करने वाले हैं 1000 kV की BLDC ब्रशलेस मोटर। और ये फ्रेम के यहाँ पर एकदम कोने में इंस्टॉल होगा। इसके साथ में हम प्रोपेलर्स का यूज़ कर रहे हैं 1045 प्रोपेलर्स। अगर आप 450 mm का फ्रेम यूज़ करते हो और मोटर 1000 kV की, तो उसके साथ आपको प्रोपेलर्स 1045 के ही यूज़ करने हैं। अगर आप 1400 kV की मोटर के साथ 1045 प्रोपेलर्स यूज़ करोगे तो वो काम नहीं करेगा, उल्टा मोटर पे भार पड़ेगा और मोटर या ESC जल सकता है, इसलिए आपको वो यूज़ नहीं करना। 1400 kV की मोटर के साथ आप 8045 वाले प्रोपेलर्स यूज़ कर सकते हो, उसके लिए वही सूटेबल है। आपको मोटर 1400 kV की ही यूज़ करनी है और साथ में प्रोपेलर 8045 के, अगर आप फ्रेम 330 mm का रखते हो तो। ESC की बात करें तो हम यूज़ करने वाले हैं 30 एम्पेयर का ESC, जो कि हमारे फ्रेम के नीचे वाली साइड यहाँ पर लगेगा और इसको हम जिप टाई की मदद से जोड़ेंगे। इस पूरे फ्रेम को असेंबल करने के लिए हमें एलन कीज़ भी चाहिए होंगी, और ये है 2 mm की एलन की और ये दूसरी है 2.5 mm की एलन की। और ये हमारे फ्रेम में M2 स्क्रू में कुछ इस तरीके से लगेंगी और हम इसे टाइट या लूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट हम अपने फ़्लाइट कंट्रोल की बात करें तो हम यूज़ कर रहे हैं KK 2.1.5 फ़्लाइट कंट्रोलर। और इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें सारा कुछ मैनुअली कंट्रोल करना होता है। हमें DJI नाज़ा की तरह कोई ऑल्टीट्यूड होल्ड मोड या GPS मोड नहीं मिलता। बट इसका एक बेनिफिट ये है कि हमें इसमें एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें किसी भी PC या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में हमें 4 बटन मिल जाते हैं जिससे हम इसकी प्रोग्रामिंग सेटिंग कर देते हैं। रुको मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें इसके स्विच मिलते हैं, बटन्स, जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी सेटअप वगैरह कर सकते हैं। और अगर हम बैटरी की बात करें तो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें 2200 की बैटरी, और इसके साथ जो चार्जर है वो है IMAX का B3 चार्जर। अगर हम 33 mAh की बैटरी भी यूज़ करते हैं तो भी ये उसे चार्ज कर लेगा, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी पे जाओगे तो वो ये चार्ज नहीं कर पाएगा, ये वाला चार्जर। आपको उसके लिए IMAX का B6 चार्जर ही ख़रीदना पड़ेगा। और उसमें और बहुत सारे मोड्स भी हैं। ड्रोन में सोल्डरिंग करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 60 वाट्स का सोल्डरिंग आयरन। और इसके साथ हमें सोल्डरिंग वायर भी ख़रीदनी पड़ती है। ये है सोल्डरिंग वायर, हमें इसके लिए अलग से ख़रीदनी पड़ती है। हमें अपने ड्रोन के फ्रेम के साथ XT60 कनेक्टर का भी यूज़ करना होता है, और ये है XT60 कनेक्टर जो कि हमारे फ्रेम में यहाँ पर इंस्टॉल होता है। इसको हम यहाँ पर सोल्डरिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेन चीज़ जो कि है ट्रांसमीटर। और मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें FSI 6X ट्रांसमीटर जो कि 6 चैनल का है, मगर हम इसको बढ़ाकर 10 चैनल का भी कर सकते हैं। और इसका रिसीवर भी 10 चैनल का ही है। मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ। ये है हमारे इसका रिसीवर, और ये है बाइंडिंग की। इसके साथ 2 एंटीना होते हैं और ये एक केबल मिलती है इसके साथ में। अब इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इसके 4 स्टिक्स जो इसको चाहिए ही चाहिए होते हैं, जो ये एक एलिवेटर, थ्रॉटल, रडर और एलिरॉन ये यूज़ करता ही करता है। बाकी जो ये 6 चैनल है ये ऑक्सिलरी चैनल है। अगर हमें अपने ड्रोन में कोई एक्स्ट्रा चीज़ इंस्टॉल करनी हो तो ये स्विच काम आते हैं। बाकी इसमें हमें सेल्फ सेंटरिंग नहीं मिलता है। सेल्फ सेंटरिंग जैसे हमारे पास ये साइड वाली स्टिक है, जो हम कहीं भी इसको कर रहे हैं तो सेंटर में आ रही है, वैसा यहाँ नहीं मिलता है। वैसा उस फ़्लाइट कंट्रोल में मिलता है जिसमें हमें ऑल्टीट्यूड होल्ड मोड का ऑप्शन हो। ऑल्टीट्यूड होल्ड मोड वो होता है अगर हम अपने थ्रॉटल को 50% पर करें तो हमारा ड्रोन एक जगह पर मेंटेन रहेगा, अपनी हाइट को वो मेंटेन रखेगा, लेकिन इस फ्लाइट कंट्रोलर में वो नहीं मिलता है। तो इसका अगर मैं मंगवा भी लेता उसका कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने मंगवाया ही नहीं है। मैंने थोड़ी सर्वोस भी मंगवा ली थी। इसका ये काम होता है कि हमारे अगर हम प्लेन बनाते हैं RC प्लेन, तो उसके एलिवेटर, रडर और एलिरॉन को कंट्रोल करने में ये हमारी हेल्प करता है, और इसी से ही कंट्रोल होता है। और इन सारे सामान का जो कॉस्ट होता है वो 1300 तक 13,000 तक जा सकता है अगर आप ऑफलाइन ख़रीदो।
और अगर ऑनलाइन ख़रीदोगे तो वो 18,000 तक चला जाए। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना। और टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।